यात्राओं का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार की यात्रा होगी, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी यात्रा होगी। तेजस्वी यादव की यात्रा जो है वो मिक्स यात्रा होगी। मिक्स यात्रा कहने का मतलब वो पैदल यात्रा भी जो है अपनी यात्रा के दौरान करने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर जो है हर दिन पैदल भी चल सकते हैं तेजस्वी यादव। इस बीच लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा प्लान बनाया है तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए। वैसे तो अगर देखा जाए जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ही हर कोई यही कह रहा है कि एनडीए वाले मजबूत हैं, महागठबंधन वाले जातीय समीकरण भी देख लीजिए थोड़े से कमजोर हो गए हैं, क्योंकि इस बार जो है वो उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे चिराग पासवान हो, दोनों नेता जो हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं। तो इसलिए जो नतीजे आए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं एनडीए का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई है। पूरा एनडीए जो है एकजुट सा नजर आ रहा है, हालांकि महागठबंधन वाले भी एकजुट हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वो कौन सा प्लान बनाया है जो मजबूत दिख रही एनडीए को हरा सकते हैं महागठबंधन साल 2025 विधानसभा चुनाव में। बेसिकली इस वीडियो में इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे और साथ ही बताएंगे जो इन दिनों सियासी गलियारों में खूब हल्ला हो रहा है ना कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं, आरजेडी जगदानंद सिंह ऑफिस नहीं आ रहे हैं, पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं, पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। उसके बाद से ही जो है वो सियासी गलियारों में ये हल्ला है कि जगदानंद सिंह जो हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे, कोई नए चेहरे पर जो है वो लालू यादव हाथ आजमा सकते हैं, या कहें कि भरोसा जो है वो जता सकते हैं। कौन होगा वो चेहरा, ये भी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, और लगभग ये तय मानिए जो हम बताएंगे ना वही जो है अगला आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनने जो है वो वाले हैं। क्योंकि जो समीकरण है, जो जातीय खांचे से जो समीकरण जो बन रहा है उसके हिसाब से अगर लालू प्रसाद यादव उस शख्स को बना देते हैं आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष तो फायदे में रह सकते हैं। ये जो है वो जातीय समीकरण के हिसाब से चीजें ऐसे लिख रहे हैं। हालांकि हो सकता है किसी और को भी बना दे, हो सकता है कि जगदानंद सिंह कंटिन्यू भी कर किए जा सकते हैं। अभी लास्ट डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया। अभी आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही प्री मैच्योर अवस्था में चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो छन छन के खबरें जो है आ रही हैं उसके हिसाब से जो नाम नंबर 1 पे चल रहा है वो भी बताएंगे, जो नाम नंबर 2 पे चल रहा है वो भी बताएंगे, जो नाम 3 पे चल रहा है वो भी बताएंगे। पूरा मैथमेटिक्स फॉर्मूला कैलकुलेट किया है लालू प्रसाद यादव ने। मैथमेटिक्स में आपने बोर्ड मास पढ़ाई होगा। बोर्ड मास के हिसाब से पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर जो भी हो। तो लालू यादव ने फॉर्मूला सेट किया है। फॉर्मूला ये, पासवान प्लस पासवान माइनस चिराग पासवान इक्वल टू तेजस्वी सीएम। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो का पहला ग्राफिक्स जो है वो हम फायर करने जा रहे हैं। ये पहला ग्राफिक्स है जहां पर आप देख रहे होंगे आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। 3 चेहरे जो हैं जिसको लेकर सियासी गलियारों में खूब हो हल्ला है, या कहा जा रहा है कि यही बनेंगे भाई साहब, यही बनेंगे। 2 चेहरे तो ऐसे हैं कि पिछली दफा जब जगदानंद सिंह बन रहे थे ना उनका नाम तब भी चल रहा था, जैसे कि शिवचंद्र राम का देख लीजिए, रविदास समाज से आते हैं, आलोक मेहता का देख लीजिए जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं। एक नाम जो ऐड हुआ है वो है कुमार सर्वजीत, बोधगया से आरजेडी के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, 2015 में भी विधायक बने थे, और एक वक्त में चिराग पासवान की पार्टी में थे और उनकी पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, तो 3 नाम जो हैं वो कहा जा रहा है कि इन्हीं तीनों में से एक को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अगर तीनों की जाति को कैलकुलेट किया जाए तो अगर देखा जाए तो किसके हिसाब से आरजेडी को ज्यादा फायदा होगा, तो वो नाम तो क्लियर दिख रहा है कि कुमार सर्वजीत हैं। क्योंकि देखिए कुमार सर्वजीत को बनाने से क्या फायदे होंगे ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और ग्राफिक्स देख लेते हैं। हाँ, एक ग्राफिक चला रहे हैं कि आखिर बिहार विधानसभा में पासवान समाज के कितने विधायक हैं। हालांकि आज के विषय में ये कोई मौजू है नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, और ऐसे भी हमें इस तरह की जानकारी देना अच्छा लगता है, तो आप ये जानकारी रख लीजिए। बिहार में कुल पासवान समाज के कितने विधायक हैं, तो बिहार विधानसभा में पासवान समाज के कुल 10 विधायक हैं। पीरपैंती से ललन पासवान बीजेपी के विधायक हैं, पातेपुर से जो है वो लखिंदर पासवान विधायक हैं, राजनगर ये फिर उसके बाद रामप्रीत पासवान जो हैं वो बीजेपी के विधायक हैं। उसके बाद
आप रेखा देवी मसौढ़ी से विधायक हैं, महेश्वर हजारी जो हैं वो कल्याणपुर से विधायक हैं जेडीयू की, अमन भूषण हजारी जेडीयू से कुशेश्वर स्थान से विधायक हैं, रोसड़ा से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र पासवान हैं, अमर पासवान आरजेडी से बोचहा से विधायक हैं और खुद बोधगया से आरजेडी के विधायक हैं कुमार सर्वजीत। इसके अलावा एक दो ग्राफिक्स और बता देते हैं। कुमार सर्वजीत का 2020 में क्या परफॉर्मेंस रहा था, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम बोधगया विधानसभा रिजल्ट 2020 बता रहे हैं, जिसमें देखिए कि कुमार सर्वजीत जो है वो 4708 वोटों से जीतते हैं और जीत का कारण ये रहा कि उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है, अजय पासवान चुनाव लड़ते हैं और उनको वोट आता है 9311। ऐसी कई एग्जाम्पल हैं, खासकर साउथ बिहार के कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर खासकर चिराग ने जो है वो खेल बिगाड़ा, इसलिए तेजस्वी के उम्मीदवार जो है वो जीत सके। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास बहुत सारे ओबरा रख लीजिए, नबीर नगर रख लीजिए, कुर्था रख लीजिए, घोसी रख लीजिए, अतरी रख लीजिए, टिकारी रख लीजिए, शेर घाटी रख लीजिए, बारा चट्टी रख लीजिए और खुद सरजीत वाला सीट बोध गया रख लीजिए। इसके अलावा आप दिनारा रख सकते हैं, नोखा रख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की वजह से बक्सर विधानसभा सीट जो है पर में देख तो कहीं न कहीं चिराग पासवान और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा 2020 में महागठबंधन को इन्होंने बहुत फायदा जो है वो पहुंचाया था। इनकी वजह से कुल 38 सीटों का लाभ जो है वो तेजस्वी यादव को हुआ था और जेडीयू जो है 38 सीटें जो है वो हार गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार एक अलग ही कैलकुलेशन कर रहे हैं लालू यादव। एक तो खबरें आ रही है 4 विधायक झारखंड में जीत जाते हैं आरजेडी के और चारों में से जो विधायक दल का नेता है वो सुरेश पासवान को जो है वो बनाया जाता है, यानी कि पासवान समाज के बने हुए आए हुए विधायक जीत कर आए हुए विधायक को जो है एक मौका दिया जाता है और उसके बाद ये लगभग तय मानिए कि सुरेश पासवान झारखंड में भी मंत्री बनने जा रहे हैं। तो बिहार में जो है वो सरजीत कुमार को हो सकता है, कहा जा रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये खबरें जो है वो तेज है कि कुमार सर्वजीत को जो है आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बना सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि तेजस्वी यादव ये कह सकते हैं कि उन्हें जब मौका मिला तो पासवान समाज के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया झारखंड से लेकर बिहार तक और ये मैसेज एक बड़ा निकलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या देखिए जिस तरीके के इमामगंज विधानसभा चुनाव में नतीजे आए 37,000 वोट और जन स्वराज के पार्टी के उम्मीदवार को आ जाता है क्योंकि वो पासवान समाज के होते हैं और चिराग पासवान उस सीट पर प्रचार नहीं करते। इसके बाद कहीं ना कहीं ये मैसेज भी क्लियर है कि पासवान समाज के लोग तो चिराग पासवान के साथ हैं, ये तो 2020 में भी दिख गया, लेकिन वो वोट जो है वो करेंगे जिस साइड चिराग रहेंगे। ठीक है, इमामगंज नहीं गए तो सो एनडीए साइड पासवान का वोट जो है वो नहीं गिरा। तो ऐसे में लालू यादव चाहते हैं कि जो चिराग पासवान का जो वोट बैंक है ना वो चिराग पासवान के साइड ना रहे, यानी कि एनडीए के साइड ना रहे। मुश्किल काम है, ये काम है कि पहाड़ को तोड़ने जैसा काम है, लेकिन करना तो होगा क्योंकि अगर सीएम नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना है ना तो पासवान वोट बैंक को आरजेडी के खेमे में थोड़ा सा भी करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को तो करना ही होगा क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि एनडीए का कुनबा बहुत बड़ा हो चुका है, पहाड़ सा हो चला है बिहार में। झारखंड में भले ही एनडीए बर्बाद हो लेकिन बिहार में पूरी तरीके से आबाद है और लालू प्रसाद यादव की ये रणनीति है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंधमारी अगर कर ली जाए ना तो कुछ कमाल जो है वो किया जा सकता है। रही बात एम बाई की जो दरका हुआ नजर आ रहा है तो उसको समेटने के लिए रणनीति बना ली जाएगी। उसके लिए कई मेथड्स हैं, अभी भी है आरजेडी के पास कि जो दरकता हुआ दिखाई दे रहा है एम बाई उसको समेटा जा सकता है और खासकर एम बाई के साथ कुछ कुछ अलग अलग वोट जो है वो जोड़ना चाहते हैं। तो उनमें से एक पासवान वोट बैंक मुझे लग रहा है कि वो जोड़ना चाहते हैं। एक झारखंड में पासवान समाज के शख्स को वो मंत्री बनाते हैं, इससे पॉजिटिव मैसेज निकलेगा। कुमार सर्वजीत पुराने नेता हैं, कभी लोजपा के विधायक भी रह चुके हैं, अगर इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो इसका भी थोड़ा बहुत तो लाभ होगा। कितना लाभ होगा, कितना तोड़ पाते हैं ये किसी को नहीं पता होगा। ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी साल 2025 में। बहरहाल हमारे सोर्सेस के हिसाब से प्रबल संभावना है कि कुमार सर्वजीत जो है वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बन सकते हैं। और इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर क्या वो कौन-कौन से समीकरण हैं जो बन रहे हैं कि कुमार सर्वजीत जो है वो आरजेडी के
प्रदेश अध्यक्ष बन सकते, हो सकता है नहीं भी बने, कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अभी के जातीय खांचे में अगर फिट बैठाने की कोशिश करें तो बड़ा मुफीद बैठ रहा है ये नाम। चाहे आप शिवचंद्र राम को ही रख लीजिए, चाहे आप आलोक मेहता को रख लीजिए, दोनों के मुकाबले कुमार सर्वजीत का नाम जो है बड़ा फिट बैठ रहा है। अगर ये काम कर गया ना तो मुश्किल में पड़ सकती है एनडीए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। इस खबर को लेकर आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कोई नई जानकारी अगर आती है तो सबसे पहले वीडियो हम बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।